दर्शकों, हमारे साथ में यहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि रंजीत चौधरी जी मौजूद हैं और पूर्व निगम पार्षद भी यहाँ से रह चुके हैं। अन्य लोग जो यहाँ पर आकर के और ये कह रहे हैं कि निगम पार्षद और एमसीडी की मिली भगत से ये मकान बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि एमसीडी को यहाँ पर चढ़ावा दिया गया है। तो हम सिटिंग पार्षद जो यहाँ से पूर्व में रह चुके हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या इनको चढ़ावा मिला और कैसे ये मकान बना। देखिए, किसी के आरोप और प्रत्यारोप में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो ऐसे पार्टी के लोग हैं जी, जिनका मुखिया ही पहले थूकता है और फिर चाटता है जी। इसलिए मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ जी। लेकिन इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मकान मालिक आए जी, जिनका ये मकान है जी, और वो आपके सामने स्पष्ट करें, लोगों के सामने स्पष्ट करें कि उन्होंने एमसीडी को क्या चढ़ावा दिया है। तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। जी। अच्छा रंजीत जी, इस समय में इस मकान की जो कंडीशन है, यहाँ के क्षेत्र की तमाम जो अगल बगल की रहने वाली जनता है वो एक दहशत के माहौल में है कि क्या पता कब ये मकान गिर जाए। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय आज वही है जी कि आज हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो अनथराइज कॉलोनी है और अनथराइज कॉलोनी के अंदर कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैंड है जी। ऐसे में लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक मंजिल नहीं, दो मंजिल नहीं, बिना लेआउट प्लान के पास किए हुए 5-5 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन, बिना किसी इंजीनियर को बुलाए इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्रथमतः उन मकान मालिक को यहाँ आना चाहिए और उनको इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि इनका मकान गिरने से किसी का नुकसान होता है तो जवाबदेह और जिम्मेदार वो होते हैं। ठीक है, अदरवाइज पहली बात तो वो स्पष्ट करें, आरोप और प्रत्यारोप का भी समय नहीं है। इस मकान के गिरने से जिसकी संभावना प्रबल दिख रही है, इस मकान के गिरने से अगल बगल में जो नुकसान होगा वो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और मकान मालिक को यहाँ आना चाहिए। मुझे लगता है कि मकान मालिक के आने के बाद ही यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अच्छा रंजीत जी, आपका क्या मानना है, ये किस वजह से मकान झुकता चला जा रहा है, क्या कारण रहा होगा? देखिए, उसके 2-3 कारण हैं जी। एक तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ के विधायक के निकम्मेपन के कारण जी, एक निर्जीव विधायक का यहाँ पर 8 वर्षों से स्थापित हो जाने के कारण जी, आज किरारी की स्थिति ऐसी है कि किरारी विधानसभा का एक बूंद पानी किरारी के बाहर नहीं जा रहा है जी, बिल्कुल। और हमारी कॉलोनी का पानी का निकासी का नहीं होने के कारण, नाली नहीं बनाने के कारण, यहाँ का पानी चारों तरफ के खाली प्लॉट में भरते हुए कॉलोनी के अंदर के प्लॉट में भरते हुए ग्राउंड लेवल वाटर अप हो गया है। 2 फुट पे 3 फुट पे यहाँ पानी है। ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन है वो निश्चित रूप से कमजोर है और उस कंस्ट्रक्शन में इनको 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल तक नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने बनाया तो बनाने के बाद स्वाभाविक रूप से उस पर पता लगा है, हमें जानकारी मिली है कि 12 mm का सरिया दे दिया। अब 12 mm के सरिये के पिलर पर अगर आदमी 5-5 मंजिल का मकान खड़ा कर देगा जहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर इतना अप है तो स्वाभाविक रूप से उस पर नुकसान होने की संभावना रहती है। और इसी काम को रोकने के लिए अगर एमसीडी आती है तो उस पर आरोप लगता है कि एमसीडी वाले यहाँ पर आकर के दलाली और भ्रष्टाचारी करते हैं। जी बिल्कुल। रंजीत जी, आने वाले समय में चुनाव भी है और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर आ करके और ये जताना चाहते हैं कि वो जनता के साथ में है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? देखिए, जनता यहाँ समझदार है जी। जनता को सब कुछ पता है कि आज सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है जी। और हमारे किरारी का दुर्भाग्य है, खासकर वार्ड 40 का भी आज दुर्भाग्य है कि किरारी विधानसभा को कुछ लोग जी राजनीति के पिकनिक का पॉइंट बना के बैठे जी। बिल्कुल। कोई उत्तम नगर रहता है जी, उसको क्या मतलब इंदर इनक्लेव और किरारी से जी। कोई रोहिणी रहता है, उसको क्या मतलब इंदर इनक्लेव और किरारी से। वो तो यहाँ चुनावी राजनीति का दुकान खोलने आए हैं जी। करोड़ों में टिकट खरीदते हैं और लोगों को सोच रहे हैं कि यहाँ पर लोग बिकाऊ हैं, मैं खरीद लूंगा और खरीदने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए कौन नेता आ रहा है कौन नेता नहीं आ रहा है वो हमारे लिए विषय नहीं है। विषय ये है कि मैं स्वयं इस इंदर इनक्लेव फेज 2 का निवासी हूँ। मैं इंदर इनक्लेव फेज 1 में खड़ा हूँ और विगत 29 वर्ष से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर होने वाले शासकीय, प्रशासकीय, सोशली, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी गतिविधियों में मेरी हिस्सेदारी रही है, मेरी भूमिका रही है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के राजनीति के कारण नहीं आया हूँ, प्रत्याशी होने के कारण भी नहीं आया हूँ। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर एक मकान झुक रहा है और जिसके गिरने की संभावना है तो मैं देखने आया हूँ और जिन्होंने यहाँ के लोगों के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से मैंने मकान मालिक को सूचना दिया है कि आप आइए और आप अपने मकान को कैसे बचा सकते हैं और अपने मकान के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मकान या यहाँ के लोगों को कैसे बचा सकते हैं, इस पर बात कीजिए। और यहाँ के उन सभी प्रत्याशियों को जो नेतागिरी करने चुनाव के कारण आए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि जब यहाँ पानी भरा था, जब यहाँ पर गलियों में पानी भरा था, तब क्या फूफा की शादी में गए थे वो?
तब क्यों नहीं आए यहाँ की जनता की रक्षा करने? जब यहाँ पर पंप लगाकर पानी निकालने की आवश्यकता थी तब कहाँ चाचा जी के बारात गए थे वो? उस समय उनको आना चाहिए। आज जो लोग सिंबल लेकर और ढोल पीटते हुए आ रहे हैं कि मैं फलना पार्टी से हूँ, मैं चिल्ला पार्टी से हूँ, मुझे वोट दीजिए, सिर्फ वोट की राजनीति करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। समाज के अंदर सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, सभी चीज़ों में शामिल होने के बाद ही, समाज के द्वारा स्वीकारोक्ति के बाद ही आपको राजनीति करने के लिए आना चाहिए। आज जो लोग करोड़ों रुपए का टिकट खरीदते हैं, यहाँ पर आकर के लोगों के ब्याज के पैसे से यहाँ पैसे विधायक और उसके अपने मुख्यमंत्री को पैसा देकर टिकट लाते हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह करके निगम पार्षद बनना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता अब ठगने की हालात में, झूठा ठग से यहाँ सावधान हो चुके हैं। सबका चरित्र यहाँ पर उजागर है। यहाँ के लोगों को पता है कि जो पार्टी कहा करती थी कि मैं समाज के अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए लोगों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाऊंगा, आज उस पार्टी की टिकट की बोली करोड़ों में लगती है। तो विचार तो जनता को करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति उत्तम नगर में रहता है, जिसका यहाँ कोई लेना नहीं देना नहीं, सिवाय यहाँ पर ब्याज पर फाइनेंस करके पैसा लेना, सिवाय यहाँ जो है लोगों के कागज को गिरवी रखना, सिवाय यहाँ पर प्रॉपर्टी का व्यापार करना, और कोई काम नहीं है विगत 30 वर्षों से, ऐसे लोगों के प्रति समाज जागरूक है, कॉलोनी के लोग जागरूक हैं, सम्मानित जनता जागरूक है, सब कुछ देख रही है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता जो तय करेगी उसका रिजल्ट 7 तारीख को आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।